साल 2012 में जब हमारा ई रिक्शा में कंट्रोलर आया था तो इस टाइप के डिज़ाइन हुआ था। इसी टाइप के जो कंट्रोलर है काफ़ी सारे लोग ने नहीं देखा है, काफ़ी सारे लोग ने इसको रिपेयरिंग किया है। इस टाइप के जो कंट्रोलर है, इस टाइप के कंट्रोलर है। इसका जो कॉन्फिडेंस है, देखिए इसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही अलग सा कॉन्फिडेंस है। इसका जो मॉसफेट की जो लाइन है, मॉसफेट की लाइन है बहुत ही अलग सा लाइन है। आप शायद सोच रहे हैं कि ये हमारा रिक्शा का कंट्रोलर नहीं है, ये हमारा बाइक का कंट्रोलर है। तो देखिएगा रिक्शा का ही कंट्रोलर है। इसमें देखिए पाँचों फेज जो है हमारा सेंसर की फेज है और इसमें इग्निशन भी है, रिवर्स कनेक्शन भी है, सभी कुछ कनेक्शन है। ओके गाइस, तो आप जो देखिए 2015 में जो हमारा कंट्रोलर आया था उसी टाइम में इस तरह की डिज़ाइन बना दिया कंपनी की तरफ से। बहुत ही बड़ा हीट सिंक और बहुत ही जो खास तरीके से दोनों साइड से मॉसफेट डाला हुआ है। इधर पे देखिए मॉसफेट अच्छी तरह से डाला हुआ है, इधर पे देखिए अच्छी तरह से मॉसफेट भी डाला हुआ है। इसका जो है छोटी कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा डिफरेंस है इसमें और इसमें। 19-20 का फ़र्क नहीं है, 1 से 2 लाख का फ़र्क है। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए जो हमारा नया ई रिक्शा में जो सेंसर की जो सिस्टम आया है कंट्रोलर में, तो ये देखिए पहले क्या होती थी, पांचों फेज में हमारा सेंसर की सिस्टम होती है। अब जो देखिए 6 फेज में हमारा कंट्रोलर की सिस्टम होती है। और इसमें कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। इसका सर्किट का डिज़ाइन है और इसका सर्किट का डिज़ाइन कौन सा बेस्ट सर्किट का डिज़ाइन है, इसी के बारे में आप लोगों को पूरी एक डिटेल में बताऊंगा वीडियो। तो चलेगा, इस वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में नोटिफिकेशन है उसे भी ऑल करिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो है गाइस, देख सकता हूँ जो सबसे पुराना वाला कंट्रोलर है उसका आप डिजाइन एक बार देख लीजिए। देखिए इसका जो मॉसफेट लाइन है एक ही टाइप का लाइन है मॉसफेट, और उधर पे देखिए जो पीछे का जो सर्किट का डिज़ाइन है एक ही टाइप का है। ओके, इसका जो खास कुछ डिज़ाइन भी नहीं है। और इसका जो एसएमडी जो कॉम्पिटेंस है, एसएमडी कॉम्पिटेंस पूरी तरीके से सही तरीके से है। देखिए जो हमारा मेन आईसी है, छोटी छोटी जो हमारा कॉम्पिटेंस होती है, सभी कुछ है। तो इस कंट्रोलर का 2 से 3 बार रिपेयरिंग किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसका जो सोल्डरिंग है। ओके गाइस, और जो हमारा दूसरा कंट्रोलर आती है हमारा, जिसको हम साइड पे रखते हैं, और दूसरा जो हमारा कंट्रोलर आती है, देखिए हमारा 2015 में आया था इस टाइप का कंट्रोलर। इसमें देखिए पूरी तरीके से बहुत ही पॉपुलर तरीके से डिज़ाइन हुआ है। और इसका जो पीछे वाला सर्किट है इसको भी देख सकते हैं कितना हैवी और अच्छी क्वालिटी है। ओके गाइस, और ये भी देखिए, ये भी 1000 वाट का कंट्रोलर है और ये भी देखिए 1000 वाट का कंट्रोलर है। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये कंट्रोलर चलती है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से चलती है। जो देखिए इसका कंट्रोलर उसका कंट्रोलर जो देखिए दोनों कंट्रोलर है बहुत ही डिफरेंस है। ओके, तो ये दोनों का हम करते हैं सबसे पहले साइड पे। ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, तो हम करते हैं ओपन। जो हमारा आते हैं अभी जो नया मार्केट में है 1200 की कंट्रोलर। देखिए इधर पे देखिए 1200 वाट की कंट्रोलर है। इसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन कितना डिफरेंस है, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और हमको जानना भी ज़रूरी है कि इसमें देखिए जो सेंसर के फेज है ये भी अलग है। और इसमें देखिए एक्सीलेटर की एक और आया है नया, जो हमारा इस टाइप की जैक होती है। इसमें देखिए रिवर्स्टेड, इसमें इस टाइप के कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो ये लगाने से क्या होती है, तो मैंने एक ऑलरेडी वायरिंग का वीडियो बना हुआ है, तो इधर पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए जो हमारे पहले क्या होती थी, बहुत सारा छोटी छोटी इसमें वायर होती थी। देखिए इसमें जो वायर काटा हुआ है सभी वायर काट कर हमने फेंक दिया, क्योंकि देखिए उसका जो देखिए मेन आईसी इसका देखिए ये हम रिपेयरिंग करके चेंज करते हैं तो 10 से 15 दिन चलती है। उसके बाद हमारा जो पहले की तरह से मेन आईसी डाउन हो जाती है। मेन आईसी ठीक होती है तो कई तरह की बहुत ही जो कॉम्प्रेस होती है, इस तरह की छोटी छोटी कॉम्प्रेस वो ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि देखिए मेन आईसी जो बड़ा कंट्रोलर होती है हमारा, बड़ी जो समस्या कंट्रोलर में आती है हम इसको ठीक नहीं करते हैं, तो देखिए ठीक कर देते हैं। आज हम ठीक करेंगे बहुत ही सारी जो कॉम्प्रेस है। इसी तरीके से देखिएगा चारों सब मॉसफेट हमने रिमूव किया है, इसका शॉर्ट था। उसके बाद देखिए डायरेक्ट भी शॉर्ट था, इधर का जो डायरेक्ट है ये भी शॉर्ट था, इसको हम रिपेयरिंग करते हैं। उसके बाद देखिए जो रेस्टन है, इसका रेस्टन भी शॉर्ट है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पास हम रिमूव करके नया पास डालते हैं तो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं होते।
हम रिमूव भी नहीं करते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम देखें जो इसका जो कंट्रोलर की जो ऑयल है पूरी तरह से काट करके मैंने फेंक दिया। हम देखते हैं इसमें और इसमें जैक की जो डिफरेंस आती है। ये भी देखें कितना ऑट की है, इधर पे ऊपर पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको साइड पे दिखने को मिलेगा। 48 वोल्ट इसमें कितना वाट है, इधर पे भी आपको अच्छी तरह से दिखने को नहीं मिलेगा, आपको सामने की तरफ से जाना होगा, उधर पे भी नहीं मिलेगा। मतलब ये 1000 से 850 की कोई भी चाहे वाट है, ये जो कंट्रोलर है। ओके गाइस, तो हम ये देखिए जो सेंसर की जैक है, इस कंट्रोलर में सेंसर की जैक कटा हुआ है, ये पांचों ही ऑयल है। और उसमें देखिए जो हमारा इग्निशन की जो हमारा ऑयल है, ये देखिए इग्निशन ऑयल है, यहाँ एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म दोनों ऑयल है, और जो हमारे रिवर्स के है स्पीड की है, और देखिए जो हमारा ये हमारा ब्रेक स्विच का ऑयल है, और देखिए हमारा छोटा की ऑयल है। ओके, और इसमें देखिए सिस्टम किस तरीके से डाला हुआ है। इसमें देखिए जो हमारा ब्रेक स्विच का ऑयल है सेम कनेक्शन, एंटी थेफ्ट जो हमारा सप्लाई की ऑयल है 48 वोल्ट सेम कनेक्शन। दूसरा देखिए हमारा क्या होते हैं एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी है हमारा, जो इधर पे देखिए एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म की है, जो मेन कनेक्शन हम कंट्रोल करते हैं उस कनेक्शन की। इधर पे देखिए आप ई रिक्शा का जब भी ऑन कर दे तब भी अच्छी तरह से उसको बोलेगा क्या आपने क्या है, क्या कर रहे हैं। इस तरह का जब हम सैंपल में एक भाषा में बात करते हैं, जो हमारा बैक म्यूजिक का ऑन है, इग्निशन ऑन करते हैं तो तब भी आपका साउंड आएगा, बंद करते हैं तब भी साउंड आएगा, उसका बाद देखिएगा जब अभी रिवर्स में लेते हैं तब भी साउंड आएगा। इसी तरह से ऑयल इसमें डाला हुआ है। सबसे जो खास बात आती है हमारा इस ऑयल को लेकर, इस जैक को लेकर, इसमें जैक देखिए इसमें 6 ऑयल आपको मिलेगा। जहाँ पे देखिए जो हमारा इस टाइप के 5 ऑयल रहती है। ओके, देखिए हम 5 ऑयल, और देखिए हमारा 6 ऑयल। 6 ऑयल काम क्या होती है, काम क्या होता है इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बस इसका जो डिज़ाइन है कहाँ पे ऑयल कंट्रोलर की सर्किट में लगा हुआ है यही बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इधर पे देखिए जो हमारा इधर पे छोटी छोटी जो ऑयल होती है हमारा, तो इस टाइप कंट्रोलर में एक ही जैक में डाल कर दिया है, क्योंकि देखिए अभी का जो नया नया मिस्त्री है कौन सी ऑयल कहाँ पे डालेंगे, कौन सी ऑयल कहाँ पे डालेंगे, इसी तरह के जो सिस्टम होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं डालते, उल्टा पल्टा जैक डालने के बाद कंट्रोलर जल जाती है। तो हम इसको देखते खोल कर देखते, तो देखिएगा इसमें सारा नट बोल्ट को निकल दिया है। आप बस दिल थाम कर बैठिए, बस मैं इसको निकलने जा रहा हूँ। अरे यार सेम तरह का डिजाइन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं इसको भी हम उल्टा कर लेते हैं, इसका और उसका सर्किट। देखिए आप जो हम क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसमें देखिए इसमें जो सर्किट का डिज़ाइन हुआ है इस टाइप के हैं। इधर पे देखिए 2 पिन, इधर पे मैं कॉम्पिटिशन की बात आज वीडियो में नहीं करूँगा। इधर पे मॉस्फेट की लाइन है, ये देखिए इधर पे देखिए जो हमारे बीच में कंडेंसर होती है, इधर पे जो कंडेंसर लाइन है ये भी देखिए। और हम इसको छोड़ते हैं, आपको इस सर्किट के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे, और हम इसके सर्किट के बारे में देखिए इसमें कुछ अलग सा डिजाइन हुआ है। इधर से इधर पे देखिएगा आपको ज़्यादा कुछ पिन मिल रहा है। ओके, आपको नहीं मिल रहा है, ज़्यादा बहुत ही डिजाइन किया हुआ है। और इसका जो मॉस्फेट की लाइन है सेम तरीके से है। और इसमें देखिए जो 48 वोल्ट इनपुट की जो सप्लाई होती है तो कुछ अलग सा डिजाइन का हो, बहुत ही जो हेवी ऑयल के साथ, मतलब हेवी सोल्डिंग के साथ बहुत ही बड़ा हुआ है। और इसमें देखिए छोटा सा है, क्योंकि देखिए इसमें 5 बैटरी चल सकती है। अगर इस कंट्रोलर में 6 बैटरी लोड ले सकती है, मतलब आप इसमें चाहे तो 5 से 6 बैटरी आप ई रिक्शा में डाल सकते हैं इस कंट्रोलर को डाल देने के बाद। ओके, हम उसका बाद हम उल्टा कर दें इसको। उल्टा करने के बाद हम इस बोर्ड को ऑयल को खींच लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको दिखाने में सुविधा हो। तो हमारा इस बोर्ड में जो देखिए 6 ऑयल है, तो हम कौन से ऑयल पे देखिए कहाँ पे डाला हुआ है। तो देखिए इधर पे
पूरा क्लियर हियर। ओके, अगर कुछ भी कॉम्पोनेंट डाला हुआ नहीं मिलेगा आपको। सेम ही सिस्टम है, बहुत ही सेम नहीं है, बहुत ही अलग सा सिस्टम है। इधर पे आपको एक जो 6 ऑयल आता है सेंसर की, इधर पे देखिए जो एक वाइट आती है हमारा ऑयल, ये वाइट ऑयल, ये देखिए जो हमारा वाइट ऑयल, इधर पे देखिए जो वाइट ऑयल हमारा ये लगा हुआ इधर पे मेन आईसी के ऊपर। और इधर पे देखिए कनेक्शन जो हमारा माइनस सिस्टम होता है, माइनस सिस्टम जो हमने जितना भी कंट्रोलर रिमूव किया है मतलब ओपन किया है उसमें सेम सिस्टम आया है। क्या सिस्टम माइनस एक ही जगह पे लगा होते हैं, पूरा माइनस, पूरा कंट्रोलर का माइनस। तो हम देखते हैं, हम ओपन कर लेते हैं, बस इसको भी कर लेते हैं। ओके, इसमें भी सेम है, जितना भी माइनस ऑयल है एक ही जगह पे डाला हुआ है और इसका कॉम्पोनेंट्स अलग है। और इधर पे देखते हैं हम क्या होती है, इधर पे देखिए, इधर पे भी जो 3 कंडेंसर रहती थी, 3 भी कंडेंसर उधर पे भी है। और इसमें देखिए छोटा वाला ट्रांसफार्मर होती है, इधर पे भी है। और इधर पे देखिए छोटा वाला ट्रांसफार्मर नहीं है। और इसमें देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इस सर्किट में और इस सर्किट में। और जो हमारा जो कॉम्पिडेंस है मैंने पहले चेक किया था, इसका जो कॉम्पिडेंस है ये कॉम्पिडेंस आपको आसानी से नहीं मिलेगा। इसका जो कॉम्पिडेंस है ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, इस साइड और इस साइड हमने दिखा दिया। अब हम बात करते हैं इस साइड की डिजाइन की। ओके, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 1200 वाट की। देखिए इस टाइप की जो कंट्रोलर होती है, और हम देखते हैं इस जो कंट्रोलर है इसका डिजाइन। तो है गाइस, आपने तो सभी देख ले होगा तीनों जो कंट्रोलर के जो डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस है। देखिए ये दोनों सेम बोर्ड है, तो सेम साइज का जो लंबाई से और चौड़ाई से इसको तो सेम साइज है, मतलब सेम साइज है, सेम कॉम्पिडेंस है। सेम तो कॉम्पिडेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस वाला कॉम्पिडेंस है। इसमें आती है अलग सा कलर, इसमें भी आती है अलग सा कलर। तो इसमें देखिए 100 और 18 वोल्ट, और इसमें देखिए कितना 100 और 63 वोल्ट, मतलब इसमें 4 बैटरी आप डाल सकते हैं, इसमें देखिए 5 बैटरी डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलता हम किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।